यदि बच्चा असफल हो गया तो आप क्या कहेंगे उसे कि तू ढंग से नहीं पढ़ता है, तू मेहनत नहीं करता है। देख बाजू वाले का बच्चा कितने जल्दी तरक्की कर रहा है। बाजू वाले के उदाहरण से तुम्हारा बच्चा कैसे सुधर सकता है, तुम्हारे बच्चे में दिमाग कैसे आ सकता है। मान्यवर, मेरा एक भक्त था, अभी भी है, उसने बहुत मेहनत की डॉक्टर बनने के लिए, सफलता नहीं मिली उसको। पीएमटी के एग्जाम दिए, कंपटीशन में गया, सफलता नहीं मिली उसे। बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। जब आदमी बहुत मेहनत और पढ़ाई करता है और बार बार असफलता होती है ना, तो नेगेटिव विचारधारा जीवन में प्रकट हो जाया करती है। आदमी निराश हो जाया करता है, नकारात्मक सोच उसके अंदर आ जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। आदमी सोचता है अब ये दुनिया जीने लायक, बड़ा निराश हो गया वो। बोले महाराज, मेरे माँ बाप ने सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैंने भी सपना देख लिया था मैं डॉक्टर बनूं, बहुत प्रयास किया, नहीं बन पाया महाराज। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैंने कहा कुछ और कर ले। बोले ऐसे कैसे कर लूं? बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा। कितनी बार असफल हो गया वो लड़का, निराशा की आगोश में चला गया वो लड़का। बोले बहुत मेहनत करता हूं महाराज। वो आया किस लिए था मालूम है? कोई मंत्र दे दो, कुछ कर दो, घुमा दो, डंडा अंडा, कोई नारियल मारियल पकड़ा दो मुझे। इनका पागल हो गया है तो मेरा इन चीजों पे रत्ती भर विश्वास नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे कैसे हो जाएगा कुछ पकड़ा देने से? मान्यवर बोले महाराज कुछ करिए। मैंने कहा मेरे पास ना मंत्र है, ना तावीज है, ना गंडा है, ना मेरे पास यंत्र है, ना मैं कुछ फूंक फाक करता हूं, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक सलाह है, यदि मान ले तो मैं उचित सलाह दे सकता हूं। उचित लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो तेरी मर्जी। मैंने कहा तू डॉक्टर बनना चाहता है? मैंने कहा। बोले हाँ। एमबीबीएस करना चाहता है? बोले हाँ। कितनी बार प्रयास कर लिया? बोले 4-5 बार, सफलता नहीं मिल रही है। मैंने कहा एक बात याद, तेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हौसले तो बुलंद है, जज्बात तो बुलंद है, लेकिन पावर नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन मुझे तो बनना है। मैंने कहा एक काम कर, मैं ज्यादा तो जानता नहीं, मैं साधु संत आदमी। मैंने कहा तुझे इसी लाइन में जाना है, इलाज में जाना है, ट्रीटमेंट में जाना है। मैंने कहा तू ऐसी जगह मेहनत कर रहा है जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ऐसी जगह मेहनत कर जहां कंपटीशन बहुत कम हो सकता है वहां तुझे सफलता की प्राप्ति हो जाए, वहां तू सक्सेस हो जाए। उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं बन रहा, एमबीबीएस नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं है। आजकल फिजियोथेरेपी चल रही ना, जबरदस्त चल रही है, ध्यान रख। कोई बहुत बड़ा कंपटीशन भी नहीं है उसमें, कोई ज्यादा बुद्धिमत्ता की बात भी नहीं है उसमें। मैंने कहा वो करने लग। बोले महाराज मैं कैसे करूंगा, मेरा इज्जत। अरे मैंने कहा इज्जत क्या होती है? कोई भी चीज, कोई भी क्षेत्र, मान्यवर ध्यान रखिए, इज्जत डिग्रियों से नहीं होती है, इज्जत टैलेंट से मिला करती है आदमी को, योग्यता से इज्जत मिला करती है, सम्मान मिला करता है आदमी को, डिग्रियों से थोड़ी इज्जत मिलती है। मैंने कहा एक काम कर, मेरा कहना मान ले। मान्यवर उस लड़के ने हार कर फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, पढ़ाई की। 2-4-5 साल बाद मैं उस नगर में पहुंचा और अचानक मेरी गर्दन में दर्द हो गया। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर आए, बोले तो फिजियोथेरेपी वाला ही इसको सही कर सकता है। तो मैंने कहा भाई किसको बुलाऊं? एक लड़के को बुलवाया कि एक नया नया आया है, उससे आप कराइए। जब वो आया मैं देख करके हैरान रह गया। मैंने कहा तू तो मुझे लगता है कि वही लड़का है जो कभी एमबीबीएस के लिए तड़प रहा था, भाग रहा था। बोले महाराज, उसने मेरे चरण छुए। बोले महाराज यदि आप नहीं होते तो हो सकता है मैं इतने निराशा में चला गया था कि मैं आत्महत्या कर लेता, जीवन खत्म कर लेता। आपने मुझे दिशा दी, आपने मुझे बोध दिया। मैंने कहा क्या करता बेटा? बोले महाराज जितनी मेहनत वहां करता था उससे कम मेहनत में मैं आज फिजियोथेरेपिस्ट बन गया। मैंने कहा कितना कमाता है? अरे एक सीट के ये लोग एक बार के 500, 600, 700 रुपए तो ले लिया करते हैं, ध्यान रखिए। मैंने कहा एक दिन में कितना करता है? बोले 8-10 तो ग्राहक मिल ही जाते हैं मुझे जिंदगी में। एक दिन में 8-10, इसका मतलब 4 से 5 हजार रुपए महीने नहीं, दिन में कमाता है। महीने में तो लाख 1.5 लाख का मालिक बन गया। मैंने कहा सोच, उसके पीछे पड़ा रहता तो शायद जिंदगी में तो कुछ भी नहीं कर पाता। ध्यान रखिए मान्यवर,
अपने भीतर की योग्यता को देखने का प्रयास करिए। मैं पुलक सागर, ध्यान रखना, जीवन में सफलताएं, अच्छा कैरियर बनता है तो हार्ड वर्क से नहीं बनता है। ध्यान रखिए, हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क और होता है। ध्यान रखना, आप हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, स्मार्ट वर्क को छोड़ दिया करते हैं। स्मार्ट वर्क का अर्थ होता है तुम्हारी रुचि किसमें है, तुम्हारी लगन किसमें है, तुम्हारी योग्यता किसमें है, तुम्हें किससे लगन से काम करते हो। डॉक्टर बनना हार्ड वर्क हो सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट बनना स्मार्ट वर्क। सेवा ही करना है ना, इलाज ही करना है ना। क्या जरूरी है वो प्लस लगा के ही इलाज करो। ध्यान रखिए, डॉक्टर का निशान मालूम है क्या होता है? रेड क्रॉस। मालूम है इसका मतलब क्या होता है? रेड क्रॉस का मतलब होता है प्लस। डॉक्टर हर चीज में प्लस। पेशेंट मरे तो प्लस, पेशेंट जिए तो प्लस। ध्यान रखना, माइनस में तो वो कभी होता ही नहीं है। जिए या मरे वो तो प्लस में है। करेगा क्या? मेहनत करेगा, ऑपरेशन थिएटर से निकलेगा, निकलने के बाद कहेगा आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। कर क्या रहा था तू अंदर? तूने तो 2 शब्द बोल दिया, आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। तो फिर तू कर क्या रहा था भीतर? बोले अपन तो हर जगह प्लस। मान डॉक्टर को बोला जाता है हमारे यहाँ, डॉक्टर यानी भगवान का रूप, डॉक्टर यानी भगवान का प्रतिनिधि। पूना वालों, भगवान होता है डॉक्टर। अब जब भी बीमारी हो, इलाज कराने जाओ तो ये मत सोचना डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखना। ये मत सोचना डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये सोचना कि हम भगवान के। और एक बात और याद रखना, भगवान जब नाराज होता है, भगवान जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है। और डॉक्टर जब नाराज होता है, कौन बोला भगवान के पास भेजता है? ध्यान रखिए, ये व्यवस्थाएं देखो। डॉक्टर नाराज हुआ, सीधा भगवान के पास भेज देगा। एक आदमी ऑपरेशन कराने गया, पसीने में लतर-बतर हो गया। डॉक्टर ने पूछा, क्यों रे, घबरा क्यों रहा है, पसीना क्यों आ रहा है? बोले डॉक्टर साहब पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। डॉक्टर बोला पागल, इतना क्यों घबरा रहा है? मैं भी पहली बार। मैं तो नहीं घबरा रहा, तू क्यों घबरा रहा है? बोले तू कर रहा है, मेरा हो रहा है। इतने में देखा कि एक नर्स माला लिए खड़ी थी। उस पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर साहब ये माला क्यों लिए है? बोले बेटा सफल हो गया तो मेरे गले में पड़ेगी। समझ गए क्या? असफल हुआ तो तेरे काम आएगी। डॉक्टर हमेशा प्लस। ध्यान रखिए, मान्यवाद। सोचिए, जिंदगी ऐसी ही है। एक सफलता के पीछे इतना मत भागो। सफल होने की हमारे अंदर पात्रता भी होना बहुत जरूरी है। लोग मुझसे यदि बोले, ध्यान रखना, साधु संत बहुत होते हैं दुनिया में, मैं सबसे ज्यादा महत्व हार्ड वर्क को नहीं, स्मार्ट वर्क को दिया करता हूं। ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। मुझसे कोई बोले कि मंत्र तंत्र करो तो ये मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क है भाई। ध्यान रखना, ये सब मैं नहीं कर सकता हूं। फू फा हूं फट स्वाहा, ये मेरे बस का बात नहीं। ध्यान, कोई मुझसे बोले कि आप ये मंत्र तंत्र करो, मंत्र तंत्र मेरे लिए हार्ड वर्क है, मैं क्यों मेहनत करूं? ध्यान रखना, कोई बोले उपवास करो, हार्ड वर्क, अपने बस का नहीं है। एक टाइम खाना, भगवान महावीर ने कहा है बेटा मुनि बनने के बाद एक टाइम खाना, डंके की चोट पे खाना, कोई जरूरी नहीं है उपास करना। ध्यान रखिए, उपास मेरे लिए हार्ड वर्क है। हाँ, आचार्य सन्मति सागर जी लिख रही स्मार्ट वर्क। ध्यान रखना, वो तपस्वी सम्राट थे, उनके लिए प्रसन्न सागर जी महाराज स्मार्ट वर्क। ध्यान रख, मेरे लिए तो हार्ड वर्क है। ध्यान रखना, मैं नहीं कर सकता हूं। माने बस सोचना है, जीवन की ऊंचाइयां पाना है, भविष्य को उज्जवल बनाना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग उपास करते हैं तो मैं भी उपास करने लगो। कोई साधु मंत्र तंत्र करता है तो मैं भी मंत्र तंत्र करते रहूं, और यदि करूंगा मेरे लिए हार्ड वर्क हो जाएगा। पुलक सागर केवल प्रवचन कर सकता है। मैं जब दीक्षा लिया तो बोले महाराज तुम क्या करोगे? ज्योतिष करोगे? मैंने कहा हार्ड वर्क नहीं, अपने बस का नहीं है। वास्तु करोगे? हार्ड वर्क। ध्यान रखना, यदि मैं हार्ड वर्क में रख जाता तो आज पूना में चौमासा नहीं हो रहा होता, कहीं और में असफल ही होता। ध्यान रखना, नहीं, ये अपने बस का नहीं है। सुजाता बहन, इतनी लंबी लंबी शांति धारा अपने से नहीं होने वाली है। 1-1 घंटे शांति धारा
1 घंटे की शांति धारा में तो मुझे ही अशांति होने लगेगी। जान बड़ा मामला गड़बड़, इतना अपने बस का नहीं है। लोग कहें कि मैं रोज विधान कराऊं, अब रोज विधान कराऊं तो मेरा संविधान बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना, जिसमें रुचि हो वो काम करो, जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। प्रवचन मेरा रुचि का विषय है, पढ़ना लिखना मेरा रुचि का विषय है, किताबें मेरी रुचि की विषय है। एक बात ध्यान रखना, वही काम एक के लिए स्मार्ट वर्क हो सकता है और वही काम एक के लिए हार्ड वर्क हो सकता है। आदमी को अपना कैरियर बनाना है तो कैरियर बनाने के लिए हार्ड वर्क से कैरियर नहीं बनता है, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट कैरियर तुम्हारे सामने होगा। ध्यान रखिए, रुचि होना चाहिए, लगन होना चाहिए।